नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिलोसॉफिकल वर्ल्ड पर। आज के वीडियो में हम एक गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हर इंसान के दो साइड होते हैं, ब्राइट साइड, डार्क साइड। ब्राइट साइड जिसे हम स्वीकार करके दुनिया के सामने रखते हैं, डार्क साइड जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता। आज हम इसी को समझेंगे कि आखिर डार्क साइड को अपनाकर कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्ल जंग एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक ने कहा था कि सभी में एक डार्क साइड होती है जिसमें हमारी नकारात्मक भावनाएं और कमजोरियां छुपी रहती हैं, और इसी डार्क साइड की मदद से आप अपनी सच्ची पहचान और जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं। चलिए कुछ मशहूर लोगों के उदाहरण देखते हैं जिन्होंने अपने डार्क साइड को अपनाकर सफलता पाई। स्टीव जॉब्स। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया। उनकी परफेक्शनिज्म और कठोरता ने कई बार समस्याएं पैदा की, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट किया और उस डार्क साइड की ऊर्जा का उपयोग अपने काम में किया। फिर उनकी यही कठिनाइयां एप्पल को नई दिशा में ले जाने में मददगार साबित हुई। जॉब्स के प्रयास ने आईफोन और आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पादों को जन्म दिया। आर्टिस्ट विसेंट वैन गोग। विसेंट वैन गोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। उनकी परेशानियां और उनका डार्क टाइम उनके आर्ट वर्क में साफ दिखता है, लेकिन उन्होंने अपनी डार्क साइड फीलिंग्स को अपनी कला में बदल दिया। उनकी पेंटिंग्स जैसे स्टेरी नाइट और सनफ्लावर्स आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी डार्क साइड को पहचान कर उसे अपनाकर अपने जीवन को एक अलग ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा किस तरह कर सकते हैं। हमारा पहला कदम होगा हमारी डार्क साइड की पहचान। कुछ उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये आपकी छुपी हुई कमजोरी है। आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। आप में एक डर बसा है कि यदि आपने अपनी इच्छा से कोई काम किया और उसमें कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा, आप समाज का सामना कैसे करोगे। फिर यही आत्मविश्वास की कमी आपके दिमाग में विचार पैदा करती है लोगों की राय लेने का। आपको लगता है, आप सोचने लगते हो कि अगर मैं लोगों की राय लूँगा, फिर कुछ करूँगा और उसमें अगर कामयाब नहीं हुआ तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, मेरे पास सहानुभूति के लिए बहुत सारे लोग होंगे। इस तरह आपका ये डर आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। आप आपके आसपास बहुत से लोगों को देखते होंगे, या फिर आप भी उनमें से एक हो, जो हमेशा दूसरों को दबाने की कोशिश और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहता है, जबकि वास्तव में वो सबसे कमज़ोर इंसान है जो पूरी तरह खोखला हो चुका है। वो डरता है अपनी कमजोरी का सामना करने से। वो जानता है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो उसे खास बना सके। अब वो इस कमजोरी को अपनाकर खुद को ताकतवर और मजबूत बनाने की जगह उसका दिखावा करना शुरू कर देता है, ताकि वो अपने आप को दिलासा दे सके कि हाँ, मेरा प्रभाव है। लेकिन क्या वो इस तरह जीवन में आगे बढ़ पाएगा? ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, शायद आपको भी आता हो। तो खुद से सवाल करें, आखिर गुस्सा आने की वजह क्या है? क्यों बात बात पे गुस्सा आ जाता है? ये उनकी कमज़ोरी है। जब एक इंसान कमज़ोर हो जाता है, चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं रहती। जिस तरह वो अपने आसपास के लोगों पर अपना प्रभाव बनाना चाहता है, जिस तरह वो अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर देखता है, जिस तरह वो सभी का व्यवहार अपने अनुकूल करने की सोचता है, जब ये चीज़ें नहीं हो पाती तब उसके अंदर पैदा होता है संघर्ष, क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंची है। फिर वो फूटता है गुस्से के रूप में, लेकिन उसे ये दोष खुद में नहीं औरों में नजर आएगा। अगर वो थोड़ा सा गौर खुद पे कर ले और इस गुस्से की ताकत को संभाल कर इसे जीवन में आगे बढ़ने में लगाए, ना कि लोगों पर गुस्सा निकाल कर अपने अहंकार की पुष्टि करने में, तो क्या ये उसके जीवन को बदल नहीं देगा? आजकल एक अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है। इंसान इतना कमज़ोर हो गया है कि इंसान अपनी असफलताओं का बोझ खुद पर कभी नहीं लेता, और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है।
और वो अपने आसपास के मित्रों और साथियों में सहानुभूति और उनका साथ बटोरने की कोशिश करता है, ताकि वो उन असफलताओं के बोझ से बच सके और अपने आप को तसल्ली दे सके। इस तरह क्या वो कभी जीवन में आगे बढ़ पाएगा? नहीं, कभी नहीं। उसे आगे बढ़ने के लिए मानना होगा कि गलती हुई है कहीं ना कहीं, चलो उसे सुधारते हैं। अपने आप को तसल्ली देना बंद करना होगा। आज इंसान अपने आप को हर बात के लिए तसल्ली देता है, ताकि कभी उसे महसूस ही ना हो कि कमी उसमें है। तो आपने यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे, शायद ये आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ उसमें समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह आप अपने डार्क साइड और कमियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। अपनी डार्क साइड को पहचानना, उसे स्वीकारना, ये आपको आत्म संयम और सुधार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने आप से सवाल कीजिए, मनन कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश करें। यह आपको आत्मज्ञान और सच्ची पहचान की ओर ले जाएगा। अच्छी आदतें अपनाएं, ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम करें। अगर आपकी डार्क साइड गंभीर है तो एक मनोवैज्ञानिक या सलाहकार से मदद लें। आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप अपने आप पर गौर करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, खुद की बुराइयों और कमियों को समझना, उन्हें स्वीकारना आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यहाँ हमें अपने आप को पूरी तरह से जानने और व्यक्तिगत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मदद करेगा। अपनी डार्क साइड को पहचान कर और उससे सीखकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो आप। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रोत्साहित करता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल या विचार हो तो हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।